देखो, नमस्कार सभी को। आज है 7 दिसंबर 2025। ठीक है, हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के। ठीक है, चलो। आज का हमारा सुविचार है, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम तो कर सकते हो, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, अगर तुम खुद को कमजोर नहीं मानते हो तो। ठीक है, तो हमें खुद को मजबूत बना के रखना है। चलो शुरू कर दें आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया है? तो ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मिजोरम के पूर्व राज्यपाल हैं। ठीक है, यह एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, इनकी पत्नी जो सुषमा स्वराज थी, जो कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री थी, ठीक है, उनका निधन 2019 में हुआ था। ठीक है, 19 में इनकी पत्नी सुषमा स्वराज का निधन हुआ था। अधिवक्ता थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए कितने दिनों की जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये 100 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। उस दिन हमने बताया था कि जो बाल विवाह मुक्त भारत योजना चालू हुआ था, अभियान 100 दिन के लिए था। किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था? ठीक, तो मंत्रालय है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब अवधि कितनी है? 100 दिन की है इसकी। ठीक, इस अभियान का लक्ष्य बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करना है। ठीक, और बालिकाओं के अधिकारों और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, जिससे समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संसद ने हाल ही में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद कौन सा शुल्क लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ठीक, देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, विधेयक का नाम क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, शुल्क क्या था? जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, मतलब जीएसटी कंपनसेशन किस। ठीक, समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार को तंबाकू जैसे कुछ उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर जीएसटी कंपनसेशन सेस जो खत्म हुआ है, ठीक, उसकी जगह पर अब लगाया जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक के द्वारा शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है, महत्व, यह कदम राजस्व संग्रह में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? सरकार का राजस्व बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रकाशन और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो असम। ठीक है, असम राज्य सरकार ने आतंकी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथी और जिहादी साहित्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इस प्रतिबंध का उद्देश्य कट्टरपंथ, ठीक, रेडिकलाइजेशन को रोकना और सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, यह राज्य की सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसे साहित्य के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। ठीक है, कुल मिला के कोई ऐसा साहित्य जो कि कट्टरपंथी हो, जिहादी टाइप का हो, आतंकी संगठनों से जुड़ा हो, ठीक, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है असम सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 के किस राज्य में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को छोड़ेगी? तो ये असम सरकार। ठीक, कहाँ पे? असम। असम में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को छोड़ेगी। कब? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में। ठीक है, संस्था का नाम क्या है? BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। राज्य कौन सा? असम में छोड़ेगी। कार्यक्रम का, यह कार्यक्रम गिद्धों के संरक्षण का एक हिस्सा है, क्योंकि ये पक्षी भारत में डाइक्लोफेनेक नामक दवा के उपयोग के कारण गंभीर रूप से लुप्त हो रहे हैं। ठीक, और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? गिद्ध। ठीक है, इसलिए इनको छोड़ा जाएगा। डाइक्लोफिनेक जो दवा यूज होती है, इसके कारण गिद्धों का पतन हो रहा है। ठीक, लुप्त प्राय हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए गिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर नहीं रहेंगे तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी, इसीलिए 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को छोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, 23वां। ठीक है, नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय मतलब केवल भारत और रूस ही रहेंगे और कोई देश नहीं रहेगा। चर्चा का विषय रक्षा सहयोग हो सकता है, ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के सबसे बड़े बैंक सिबर बैंक ने भारत में अपनी शाखाओं का विस्तार करने की घोषणा की है? तो ये रूस के ही। ठीक है, क्योंकि अभी रूस से देखो मीटिंग चल रही है, रूस के राष्ट्रपति जो हैं पुतिन जी, वो भी भारत आए हुए हैं। ठीक है, तो स्बर बैंक जो है
बर बैंक जो है वो भारत में अपने शाखाओं का विस्तार करेगी। या रूसी बैंक रूस और भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगी, खासकर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करेगी। इसका मतलब ये होगा कि जैसे रूस में जो व्यापार होता है, ठीक है, तो जो करेंसी का आदान प्रदान होगा उसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है, जो भारत और उसके व्यापार बीच में व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रतिस्थापित न्यू G20 सीरीज से बाहर कर दिया है और पोलैंड को शामिल किया है? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया है। किसको किया? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका बाहर हुआ है, शामिल किया गया देश पोलैंड है, ठीक है। यह एक अनौपचारिक समूह है जिसका उद्देश्य वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे पर प्रभाव डालना, सूची में बदलाव बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाता है। कुल मिला के अगर दक्षिण अफ्रीका को बाहर किया गया है और पोलैंड को शामिल किया गया, इसका मतलब ये जो है वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाता है, ठीक है, इसमें बदलाव जो है। अगला क्वेश्चन हमारा, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुपात 6.9% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 7.4% कर दिया है, ठीक। पहले कितनी थी? 6.5 थी, अब कितनी है? 7.4, ठीक है। नया अनुमान क्या है? 7.4, पहले थी 6.9 थी, ठीक है। फिच रेटिंग क्या है? दुनिया की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। कौन सी? फिच रेटिंग, ठीक। कारण यह संशोधन मजबूत घरेलू मांग, मतलब स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, सरकारी खर्च और निजी निवेश पर वृद्धि के कारण किया गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश से कच्चे तेल के आयात में 38% कटौती की है? तो रूस से की है। किससे? रूस से 38% तेल के आयात में कटौती की है, ठीक है, कच्चे तेल के। कारण यह कटौती संभवतः पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण भुगतान संबंधी जटिलताओं और भारत द्वारा अन्य स्रोतों से तेल खरीदने की रणनीतिक कारण थी। भारत अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो कुल मिला के अब तो मीटिंग हो रही है, अब फिर बढ़ेगा ही, लेकिन अभी तक जो है 38% कटौती हुई थी, और शायद इसी वजह से इस मीटिंग का जो वो है वो हुआ है, ठीक है। जो मीटिंग हुई, जो अब द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, उसमें में भी एक टर्म में एक कंडीशन ये भी रही होगी कि भारत वहां से आयात कम कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, यरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। किसने? अर्जुन एरिगैसी ने, ठीक है। कहाँ के हैं? भारत के हैं। वह भारत के उभरते हुए ग्रैंड मास्टर हैं और यह जीत वैश्विक मंच पर उनके बढ़ते दबदबे को दर्शाती है, ठीक है। कुल मिला के यरूशलम मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जो जीता है, अर्जुन एरिगैसी ने जीता है, ठीक है। कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कलिकेश नारायण सिंह देव को। किसको? कलिकेश नारायण सिंह देव को, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यह भारत में निशानेबाजी की खेल को नियंत्रित करने का सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। जैसे क्रिकेट का BCCI है, ठीक है, वैसे ये राइफल एसोसिएशन का है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए किस देश की पोस्टल सर्विस के साथ समझौता किया है? तो रूस की रसियन पोस्ट के साथ किया है। किसके? रूस की रसियन पोस्ट के साथ, ठीक है। समझौता किसका किसका है? भारतीय डाक विभाग, ठीक है, भारतीय डाक विभाग और रूस की पोस्टल सर्विस से, ठीक है, इसको रसियन पोस्ट कहते हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच ई-कॉमर्स और पार्सल वितरण को आसान बनाने और तेज बनाने के कारण द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता इनो योद्धा 2025 का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। कौन सी योजना? इनो योद्धा 2025 का, ठीक है। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में होनी है। भारतीय सेना ने के भीतर नवाचार, इनोवेशन और स्वदेशीकरण की तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा। इनो मतलब क्या होता है? इनोवेशन से ही इनो बना है, ठीक है। इनो योद्धा बना दिया गया उसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है? तो ये मलेशिया की सेना के बीच में है, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में, ठीक। मलेशियाई सेना के बीच में है, राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक। दो सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग और मजबूत करना और जंगल शहरी युद्ध परिदृश्यों के संयुक्त अभियानों का अभ्यास करना है, ठीक, इसका जो उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैलियों में से एक है? तो भारत नाट्यम और ओडिसी में से है, ठीक। सोनल मानसिंह जी जो हैं, इनका संबंध जो है भारतनाट्यम और ओडिसी से है, ठीक है। ये दोनों तय करती हैं। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय SSC और
अन्य एग्जामों में कि जो भी मतलब मान लो कोई, जैसे मान लो कोई खेल है, उस खेल के किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, बताया जाएगा किस खेल से संबंधित है, ठीक है। किसी डांसर का या किसी गायिका का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस तरह के गाने या फिर डांस से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नृत्य श्रेणियां क्या है? भरतनाट्यम और ओडिसी। निम्नलिखित राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। क्या है मनोनीत सदस्य? जिनको कौन करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक। और उन्हें पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक, भी सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण धारक भी है, ठीक। पद्म विभूषण से भी सम्मानित है ये। पद्म विभूषण से, ठीक है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक है, पहला कौन सा? भारत है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक। विंग्स ऑफ फायर किसकी है? डॉक्टर कलाम साहब की है, ठीक है। डॉक्टर कलाम साहब भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ठीक। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था, ठीक। आरबीआई का नेशनलाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक, 1949 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके हिल्टन यंग कमीशन द्वारा, ठीक, की सिफारिशों में, इनकी सिफारिशों में, ठीक। आरंभिक स्थिति शुरू में यह निजी शेयर धारक बैंक था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, बहुत ज्यादा चर्चित है, ठीक है। और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। यह प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है। इसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, ठीक है। 2-3 बार तो मेरे क्लासेस में आ चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार रिपीट होता है। और ये नागालैंड के समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करता है। कौन? हॉर्नबिल उत्सवों का उत्सव है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। यह तिब्बत के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। किससे? चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से, ठीक है। जहां इसे यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक। भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में करती है, दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। और नदी असम की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। किस नाम से? दिहांग नाम से, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर हमारी यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास और कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके शाम तक एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया हुआ आपके पेपर में आएगा वो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए एक बार इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।